डिप्टी सीएम पर विवादित बयान को लेकर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर हुई कार्रवाई। पार्टी ने कहा ना दे विवादित बयान। लोजपा सांसद चिराग पासवान सहित 4 पर मामला दर्ज। केशव सिंह ने धमकी देने का लगाया आरोप। बक्सर में बाल बाल बचे सेना के जवान। चिनूक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण खेत में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। बाढ़ ने किया जनता को मजबूर। मौत के बाद भी नहीं मिली जमीन। आखिरी यात्रा के लिए उठानी पड़ रही मशक्कत। और गुरुवार से बिहार में अनलॉक 6 की शुरुआत। धार्मिक स्थल उद्यानों को खोलने की मिली अनुमति। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बिहार की सियासत की। दरअसल बीते शनिवार को जेडीयू विधायक गोपालपुर से जेडीयू विधायक द्वारा डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को लेकर दिए गए बयान के बाद बिहार में सियासत जारी है। ऐसे में जहां एक तरफ बीजेपी के नेता जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब विपक्षी दल ने भी इस पर मजे लेने शुरू कर दिए हैं। इसको लेकर के राजद ने बयान दिया है और साफ तौर पर सरकार पर हमला भी बोल दिया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इससे पहले बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भी अपने ही सरकार पर हमला बोला था, तब कार्रवाई नहीं हुई, तो अब क्या कार्रवाई होगी? सरकार की मजबूरी है, कार्रवाई होगी तो एनडीए टूट जाएगी। कहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी, हमने भाजपा में जब किसी का कोई भी व्यक्ति अगर संगठन और गठबंधन के विपरीत परिस्थिति में जाके बात करता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है और हम लोगों ने ऐसा आदर्श स्थापित भी किया है। और अभी के समय में जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं दूसरे मन स्थिति में है। वो न जदयू के हैं न भाजपा के हैं, वो कहीं और के मिजाज में हैं। और वैसे व्यक्ति अगर बयान देते हैं तो निश्चित रूप से जदयू को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, ये गंभीर आरोप है और इसके पहले एक जेडीयू के माननीय विधायक नहीं, बीजेपी के माननीय विधायक ज्ञानू जी ने भी आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। कई और माननीय विधायक, माननीय सांसद, एनडीए के सहयोगी दल, बीजेपी जेडीयू के दूसरे दलों के भी ये आरोप लगातार इस सरकार पर, अपने ही सरकार पर लगाते रहे हैं। विपक्ष की बात तो छोड़िए, जो बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार उठाते रहे हैं, सरकार पर आरोप लगाते हैं, उस बात की पुष्टि बीजेपी के, जेडीयू के सरकार में बैठे लोग ही, उनके नेता, विधायक, सांसद करते हैं। अब इस आरोप पर 4 दिनों से ये आरोप वो लगा रहे हैं। अभी तक चुप्पी है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की। कोई कार्रवाई ना तो ज्ञानू जी पर बीजेपी ने किया और ना ही अभी जेडीयू के माननीय विधायक पर कोई कार्रवाई हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मौन सहमति है, ये आरोप सही है, तो इसलिए जवाब तो देना पड़ेगा। और सबको पता है अगर 1-2 विधायक पर ये कार्रवाई करेंगे तो सरकार ही गिर जाए। ऐसे में जहां एक तरफ जब ये पूरे बयान हो रहे हैं, सियासत शुरू हो गई, लेकिन साफ तौर पर जो विधायक है जेडीयू के, वो नहीं मानने वाले और उनका कहना है कि हमने सच का साथ दिया है और हम लगातार बोलते रहेंगे। और ऐसे में जब डीटीवी भारत के खास कार्यक्रम के दौरान उनसे बातचीत हो रही थी, इस दौरान उन्होंने कहा कि जो हो रहा है हम इसकी जांच की मांग करते हैं। कार्रवाई करने की बातें लाख कही जा रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि हम सच बोले हैं और सच को लेकर के वो किसी भी कीमत पर जांच करा ले, लेकिन अगर वो गलत नहीं बोलेंगे तो सच के साथ वो आगे रहेंगे और हमेशा ऐसे आरोप लगाते रहेंगे। जांच कर रहे, हम तो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री से आग्रह किए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से आप जांच करवा लीजिए, तब नहीं निकालिएगा। कैसे कौवा कान लेके वो ले भाग गया, कौवा तुझे लेकिन आपको भरोसा लगता है जी? हम सुनिए, हम सिर्फ विधायक गोपालपुर का नहीं, बिहार का राजनीति करते हैं जी, और भागलपुर को जोतते हैं। मैं भागलपुर जिला में कोई सिंगमारी करेगा उसका सींग काट देंगे हम। बिल्कुल, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं हुई तो डिप्टी सीएम तो अपने जगह पे बने रहे तो क्या करेंगे? और उनका यही अगर रवैया रहा तो जांच कर ले, डिप्टी सीएम गलत किया है यहाँ पे।
इधर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर जो बयान दिए थे उसको लेकर के कि पैसे वसूली के लिए वो भागलपुर आते हैं, जिस पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी कहा था कि वो संज्ञान लेंगे और उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कोई व्यक्ति पार्टी के रूल रेगुलेशन के ऊपर नहीं है और पार्टी उनके बयान की निंदा करती है। जो माननीय विधायक गोपाल मंडल जी ने जो रखा है उसको फोरम में रखने का, और वो जो भी बात रखे हैं वो निंदनीय है। हम लोग हमारे संज्ञान में आया है ये बात, निश्चित रूप से पार्टी उस पर एक्शन लेगी और कार्रवाई करेगी। अब तक वो समय मांग रहे थे भाई, हम तो आए ही हैं, मेरा भी तबीयत खराब था और हम आए हैं कई दिन के बाद, तो निश्चित रूप से हमारे संज्ञान में आया है ये बात और हम लोग उस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। कहते हैं कार्रवाई करेंगे तो अन्ना हजारे बन जाएंगे। चौधरी के बयान के बाद फिर से उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार किया है, ये दोबारा उन्होंने किया। देखिए संज्ञान में आ गया है सारी बात, उन्होंने जो माननीय विधायक जी ने रखा है सब बात हम लोग को जानकारी मिली है और निश्चित रूप से हम लोग उस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष जी गोपाल मंडल का कहना है कि अगर पार्टी कार्रवाई करती है तो अन्ना हजारे बन जाएंगे। देखिए पार्टी से बड़ा कोई नहीं और पार्टी का एक अनुशासन है, अनुशासन के तहत पार्टी चलती है, समझे, और उसके तहत निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, आप लोग भरोसा रखिए। हालांकि जहां एक तरफ जेडीयू की तरफ से कार्रवाई की बातें कही जा रही थी, वही सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जेडीयू विधायक गोपाल मंडल को फटकार लगी है। पार्टी की तरफ से जेडीयू विधायक को फटकार लगाई गई है, जिसको लेकर जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने उनको फटकार लगाई है। बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ वो लगातार बयान दे रहे थे और अब उसको लेकर के साथ ही साथ उन्होंने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। मंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया था। बीजेपी के बड़े नेताओं ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद जेडीयू ने अब विधायक पर यानी कि जेडीयू विधायक पर अब साफ तौर पर उनसे बातचीत की है और उनको चेतावनी दी है। कहा यह गया है उनसे कि किसी भी तरीके का आप बयान ना दिया करें, कुछ ऐसे बयान ना दें जो विवादों में घिर जाए। इसके लिए उन्होंने शीर्ष नेतृत्व ने उनसे बातचीत करके अब उनको चेतावनी दी है। तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो विधायक हैं जेडीयू विधायक गोपाल मंडल, उनको अब पार्टी ने फटकार लगा दी है और उन्हें एक साफ तौर पर कहा गया है कि अब कोई भी ऐसा बयान नहीं देना है जो किसी के खिलाफ में हो। अब बढ़ेंगे आगे और बात लोजपा गुट की करेंगे। दरअसल बिहार में लोजपा गुट में जारी कलह के बीच अब बात शिकायत और एफआईआर तक पहुंच गई है। पशुपति कुमार पारस के गुट के महासचिव केशव सिंह ने पटना के शास्त्री नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है। केशव ने यह एफआईआर चिराग पासवान, सौरभ पांडे, प्रवक्ता चंदन सिंह और पार्टी के नेता कृष्ण कुमार कल्लू पर जान से मारने की साजिश के तहत मामला दर्ज कराया है, जिसको लेकर चिराग पासवान गुट के प्रवक्ता चंदन सिंह ने भी कहा कि अगर मैं ऐसा कुछ किया हूं और अगर साबित हो जाता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कि आज हम लोग 2-3 दिन से तबाह थे। पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था, कल हमारे मंत्री जी थे। आज 11:16 पर इस नंबर से एक फ़ोन आया मेरा 9006954678, जिसका 6 बार कॉल आया है। 6 कॉल का डिटेल्स यहाँ पर है। इस व्यक्ति ने फ़ोन करके कहा कि आप कौन बोल रहे हैं? केशव सिंह बोल रहे हैं। हम कहें कि आप कौन बोल रहे हैं बताइए ना। तो नहीं आप केशव सिंह बोल रहे हैं। जी हम केशव सिंह बोल रहे हैं। हम लोग अनजान नंबर भी उठाते हैं और बात करते हैं, क्योंकि संपूर्ण बिहार के पार्टी के कार्यकर्ता साथी भी फ़ोन करते रहते हैं और हमारे क्षेत्र के भी लोग फ़ोन करते हैं। तो हमने फ़ोन उठाया। उसके बाद उसने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज के साथ कहा कि तुम बहुत बड़ा हीरो बनते हो, तुम चिराग पासवान के खिलाफ बयान देते हो और पशुपति कुमार पारस का सफल कार्यक्रम कराते हो, तुमको जान से मार देंगे। देखिए अभी कौन आदमी है इसको हम जानते नहीं हैं, लेकिन मैं बाबू वीर कुंवर सिंह और महाराणा प्रताप का वंशज हूँ। मैं गलत कभी नहीं बोलूँगा। एयरपोर्ट पे जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और मोबाइल फ़ोन का लोकेशन आप देख सकते हैं। यह देखिए इनके पार्टी के नेता के इशारे पर यह सब हो रहा है, और कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के इशारे पर यह सब हो रहा है कि चिराग पासवान के जो कार्यकर्ता हैं उनको किस तरीके से फंसाया जाए, उलझाया जाए। रात दिन यही षड्यंत्र ये लोग रचते रहते हैं। इनके नेता जब एयरपोर्ट पे आए और इनके 5 सांसद जब 500 लोग भी नहीं जुटा पाए और हाजीपुर जाने के बाद इनके ऊपर मोबिल जनता द्वारा फेंक दिया गया,
वहाँ भी पब्लिक ने काला झंडा दिखाया, भारी आक्रोश इनके खिलाफ है। और माननीय मंत्री यह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बाढ़ तो एक दैवीय आपदा है, हम तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जाएंगे नहीं। तो देखिए, जिस नेता का सोच ऐसा है तो स्वाभाविक है कि उस लोकसभा क्षेत्र में इनके खिलाफ भारी आक्रोश होगा। तो कहीं ना कहीं अब इसको किस तरीके से पलटा जाए, तो माननीय मंत्री जी के द्वारा अपने चेला सब के माध्यम से ये हम लोग पे आरोप लगा रहे हैं। वैसे कौन आदमी है इसको हम पहचानते नहीं हैं, लेकिन ये चंदन सिंह पे और ये चिराग पासवान पे, आदरणीय चिराग पासवान जी पे, आदरणीय सौरभ पांडे जी पे यह आरोप लगा के कहीं ना कहीं पब्लिसिटी लेना चाहता है। एक बात साफ है कि उन्होंने कहा है कि आपको एयरपोर्ट पर देखा गया है, आपको और कृष्ण कुमार कल्लू जो दूसरे प्रवक्ता हैं उनको देखा गया है एयरपोर्ट पर जिस दिन पशुपति पारस पटना आए थे। देखिए, एयरपोर्ट पे तो आप जानते हैं कि बहुत संवेदनशील जगह है, वहाँ जगह जगह कैमरे लगे हुए होते हैं। अगर यह साबित हो जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। एक और सवाल उठ रहा है कि चिराग पासवान पर उन्होंने सवाल किया है और कहा है साफ तौर पर कि वो नक्सलवादियों से मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन जीतते हैं, अकेले दम पर वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो बिल्कुल, जहां एक तरफ आरोप लगते रहे तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार जब पशुपति कुमार पारस पटना लौटे थे, इस दौरान हाजीपुर में उनके साथ जो घटना हुई उसको लेकर चिराग पासवान ने अब विरोध जताया और साफ तौर पर नाराजगी भी जाहिर की है। दरअसल उनके ऊपर जो हमले हुए थे उसको लेकर के चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र आपको विरोध का पूरा अधिकार देता है, पर विरोध अहिंसात्मक व मर्यादित होना चाहिए, हिंसक नहीं। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री को लेकर के मंत्री जी की यात्रा में जिस प्रकार विरोध के लिए हिंसा का उपयोग किया गया उसकी मैं निंदा करता हूं, कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। अपने आक्रोश को प्रकट करें, ना कि हिंसा के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दे। तो साफ तौर पर चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के ऊपर जो हमले हुए थे उसको लेकर के उन्होंने नाराजगी जताई है और आज अपनी प्रतिक्रिया दी है। इधर देश में जारी जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं गुरु प्रकाश ने तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को लेकर कहा है कि तेजस्वी यादव ने एक बार नहीं कई बार बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस देश में पशु पक्षी पेड़ पौधे दलित जनजाति की गिनती होती रही है। तो क्या तेजस्वी यह बयान देकर बताना चाहते हैं कि देश में 22% से अधिक दलित जनजाति है और बिहार में 18% से ज्यादा दलित जनजाति है, सब पशु के समान है। बिहार के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव वो लगातार पिछले 7-8 दिनों से जाति जनगणना के संदर्भ में एक बहुत ही हल्की और सतही बात कह रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप सबने भी सुना है, आप सबने भी देखा है। वो कहते हैं, मतलब ये दिखाता है कि वो कितने असंवेदनशील और कितने अपरिपक्व हो सकते हैं। उन्होंने एक बार नहीं कई बार ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इस देश में पशु पक्षी पेड़ पौधे वृक्ष दलित जनजाति की गिनती होती रही। अब कहना क्या चाहते हैं, जो देश में 22% से अधिक दलित और जनजाति हैं और बिहार में 18% से अधिक दलित और जनजाति हैं, क्या पशु पक्षी के समान है? हम पूछना चाहते हैं। हम भाजपा के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आज बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ये स्पष्टीकरण मांगते हैं कि आपकी दृष्टि में, आपके विजन में, आपकी सोच में पशु पक्षी पेड़ पौधे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्या ये एक समान है? इधर देश में कोरोना संक्रमण के बीच जहां एक तरफ तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, वहीं बिहार में अनलॉक 5 की मियाद अब पूरी हो गई है और अनलॉक 6 की शुरुआत होने वाली है। दरअसल गुरुवार को बिहार में अनलॉक 6 की शुरुआत हो जाएगी, जिसको लेकर के इस बार अनलॉक 6 में कई बड़ी रियायतें दी गई है, जिसको लेकर के साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने सारी जानकारी दी, जिसको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाएंगे कि किस तरीके से जो छूट मिली है वो छूट इस बार दिए गए हैं। अनलॉक 6 में जो बड़ी रियायतें मिली है उसमें लगभग सभी सुविधाओं को सशर्त खोलने की छूट मिल गई है, यानी कि अब लगभग जो भी सेवाएं थी जो पहले से रोकी गई थी उनको छूट मिली गई है, लेकिन उसके लिए शर्त है 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल क्लब और जिम को खोलने की अनुमति मिल गई है। इसके साथ साथ स्विमिंग पूल रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें भी अब
खुल गई हैं या पहले से जो चल रही थी उनको कुछ राहत मिली है। सभी शिक्षण संस्थान और स्कूल खोलने की अनुमति मिल गई। आपको बता दें कि अब तक जो शिक्षण संस्थान थे वो सिर्फ सीनियर सेकेंडरी या फिर तैयारी करने वाले, नौकरी की तैयारी करने वाले, बड़े परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए खुले थे, लेकिन अब 1 से लेकर 12वीं तक के लिए सभी के लिए शिक्षण संस्थानों को खोल दिए गए हैं, सभी स्कूलों को खोल दिया गया है। सामान्य रूप से सभी शिक्षण संस्थान और स्कूल को खोलने की पूरी तरीके से अनुमति मिल गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सभी तरीके के होने वाले परीक्षाओं को, जो बिहार में होने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो स्कूल की परीक्षाएं हैं या फिर कोई प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, सभी तरीके की परीक्षाओं को अब लेने की अनुमति मिल गई है। सभी तरह के कार्यक्रम होंगे आयोजित, यानी कि जितने भी कार्यक्रम जो होते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम होंगे, जितने भी तरीके के कार्यक्रम अब हो सकने वाले होंगे, राजनीतिक कार्यक्रम, सभी कार्यक्रमों को अब करने की अनुमति मिल गई है। लेकिन उसके लिए जिला प्रशासन से आपको अनुमति लेने की जरूरत होगी। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि बिना अनुमति के अगर कार्यक्रम होंगे तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इन सबके बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बातें कही, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। सभी को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार 4 ट्वीट किए और 4 ट्वीट के माध्यम से उन्होंने इस पूरी बातों को बताया। उन्होंने लिखा कि 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट आदि सभी खुल जाएंगे। तो अब ये आप देख सकते हैं कि कोरोना के इस काल में जहां एक तरफ देश में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और जिस तरीके से रिपोर्ट को लेकर के देखा जाए तो नीति आयोग ने जो कहा है कि सितंबर महीने में कोरोना के बढ़ने की आशंका है, तो ऐसे में आपको भी स्वस्थ और सुरक्षित रहने की जरूरत है। कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन करने की जरूरत है। लेकिन यहां वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, तो हम लेते हैं एक छोटा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। बने रहिए DTV के साथ। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ to चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और बात बक्सर की करेंगे। दरअसल बक्सर में बड़ा हादसा होते होते बच गया। बता दें कि यहां हादसे के दौरान बाल बाल बच गए सेना के जवान। सेना के जवान जो थे वो हेलीकॉप्टर चिनूक की तकनीकी खराबी के कारण उतारना पड़ा है और उसके बाद अब लोगों की वहां पर भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दो कि तकनीकी खराबी आने के बाद सेना का हेलीकॉप्टर चिनूक को खेत में उतारना पड़ा और ये जिले के धनसोई थाना क्षेत्र के मानिकपुर हाई स्कूल के मैदान में अचानक से हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा और जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी लगी, लोगों की भारी भीड़ जुट गई तो अफरा तफरी का माहौल भी हो गया। हालांकि जैसे ही इस बात की जानकारी स्थानीय थाने को मिली, स्थानीय थाने के जो कर्मचारी थे, जो पुलिसकर्मी थे, वो वहां पहुंच गए और सुरक्षा में तैनात हो गए। वहीं जब इस बात की जानकारी ग्रामीणों को लगी तो वहां पर भारी भीड़ देखने को मिला। इंडियन एयरफोर्स का ये जो हेलीकॉप्टर था, ये ZL 4677 था, जिसके
पंखे में अचानक से तकनीकी खराबी आई, उसके पंखे से आग निकलने लगा, जिसके बाद उसे अचानक उतारना पड़ा और फिर वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके साथ साथ बनाने के लिए जो स्थानीय प्रशासन है उसने पूरी कोशिश की और अब तक सुरक्षा के जो जवान थे वहां पर मौजूद रहे। इधर कटिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों की स्थिति बेहद दयनीय है। यहां किसी के बीमार पड़ने या मौत होने पर खटिया पर लेकर जाना पड़ता है, यानी कि वहां लोगों की मजबूरी है वो साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जिले के प्राणपुर प्रखंड के केशोपुर गांव की है, जहां 65 वर्षीय महिला की मौत के बाद पानी में डूबकर हो गई। जल जमाव के कारण मृतका के शव को मुख्य सड़क तक ले जाने के लिए कोई सरकारी सुविधा नहीं दी गई, तो थक हार कर शव को खाट पर लादकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ा। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। क्लिनिक से आ रहे थे, बच्चा रात से सीरियस था, उसको लेके गए थे और उसी क्लिनिक से आ रहे थे। नाव देखिए ना आप लोग, तो सही मैंने पहुंच गए सही टाइम में। नाव नहीं रहने के कारण आज इतना परेशानी होना पड़ा। अरे नाव अगर दे देता सीओ प्राणपुर तो हम लोग को दिक्कत नहीं होता। अगर कल हो के कुछ होगा ना बच्चा को तो ये प्रशासन दोषी होगा, ये सीओ प्रशासन, फुल प्रशासन। नाव के लिए कितना बार बोले, सीओ सबका मोबाइल में देखे जो कितना बार फोन किया है रफीक ने। इधर दानापुर के सगुना मोड़ के पास सड़कों पर भीषण जल जमाव के कारण लोग बेहद परेशान हैं। कॉलोनी में रहने वाले लोग सबसे अधिक परेशान हैं। बरसात के दिनों में सड़कों पर घुटने भर पानी जम जाता है। नगर परिषद द्वारा इन रास्ते में ईंट भरे गए हैं, मगर अब यही ईंट लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम होता है, बाइक से जो जाते हैं उनको भी प्रॉब्लम होता है, लोग गिर जाते हैं ईंट के कारण। सब दरअसल में ये है कि जब बारिश होता है ये रोड पर पूरा पानी भर जाता है और पानी भरने से मैंने बहुत ठेवना पानी हो जाता है, जिससे लोग को क्रॉस होने में दिक्कत हो रहा है। बीच में कुछ लोग मिल करके थोड़ा ईंटा गिरवाए और ईंटा गिराने से ये हुआ कि गाड़ियां जब गुजरती हैं तो वो कूदने लगती है और कई लोग गिरे हैं जिनका पैर भी टूट गया है। इधर उच्च न्यायालय के सख्त आदेश के बावजूद छात्र एवं एसटी के छात्रों से शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा मनमाने तरीके से नामांकन शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि उच्च न्यायालय ने जुलाई 2021 को AISF द्वारा दायर लोकहित याचिका की सुनवाई करते हुए सख्त रूप से यह कहा था कि 24 जुलाई 2015 के बाद से जिन अनुसूचित जाति के छात्रों के रुपए लिए गए हैं उन्हें संबंधित संस्थान अविलंब वापस करें और इस दिशा में पहल करें। साथ ही वर्तमान सत्र में उच्च कोटि के छात्र छात्राओं से KG के PG तक किसी प्रकार से शैक्षणिक शुल्क ना लिए जाए और इसकी गारंटी करें, जिसको लेकर AISF के जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि महाविद्यालय प्रबंधन उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। छात्राओं से लिए गए नामांकन शुल्क वापस करो, वापस करो, वापस करो। लगातार बेगूसराय के अंदर तमाम कॉलेजों में प्रधानाचार्य से मांग कर रहा है कि सरकार के आदेश के बावजूद भी यूनिवर्सिटी का भी आदेश आ गया है कि SC ST लड़का और जनरल तमाम लड़कियों को निःशुल्क सुविधा दिया जाए, पढ़ाई दिया जाए। लेकिन तानाशाही प्रशासन, कॉलेज प्रशासन बेगूसराय के अंदर अवैध तरीका से छात्र छात्राओं के साथ। इधर बेगूसराय में पंचायत चुनाव की घोषणा होने के बाद डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बेगूसराय जिले के 18 प्रखंडों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता कर चुनाव संबंधित जानकारी दी। बेगूसराय के 18 प्रखंड में दूसरे चरण से 11वें चरण तक मतदान होना है। बेगूसराय जिले के जिला परिषद सदस्यों के 35 सीट, पंचायत समिति सदस्यों के 294 सीट, मुखिया के 217 सीट, सरपंच 217 वार्ड सदस्य हैं। इसके साथ साथ 2 वार्ड सदस्य जो होंगे 2886, वार्ड पंच 2886 पदों पर मतदान होना है। बेगूसराय में 16,80,906 मतदाता इस पंचायत में चुनाव के दौरान हिस्सा लेंगे। शेड्यूल जारी हो चुका है, तो बेगूसराय जिला में जो कुल चुनाव होंगे पंचायत के सभी पदों के लिए ये 10 चरणों में होंगे, लेकिन पूरे बिहार राज्य के लिए जो 11 चरण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित हैं, तो बेगूसराय में चुनाव प्रारंभ होगा दूसरे चरण से, दूसरे से लेकर 11वें तक होगा। तो हम लोगों ने जो यहाँ से प्रस्ताव भेजा था राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसी के अनुरूप इसमें शेड्यूल निर्धारित किया गया है। और इसमें हम लोगों ने ध्यान रखा था कि जो प्रखंड गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित होते हैं उनको बाद के चरणों में रखा जाए, ताकि अगर कहीं पे बाढ़ की स्थिति रहे तो उस समय तो जब तक वहाँ निर्वाचन हो तब तक बाढ़ की स्थिति न हो।
पद वर्ग कुल विवरणी जिला परिषद बेगूसराय जिला में जिला परिषद सदस्य 35 पदों के लिए चुनाव होगा। इधर मुजफ्फरपुर में अज्ञात अपराधियों ने भिखनपुरा में एक घर के दरवाजे पर खड़े ट्रक की चोरी कर ली। ट्रक मालिक ने बताया कि चालक अपने घर गया था, पिछले 4 दिनों से ट्रक दरवाजे पर खड़ा था और सुबह देखा तो ट्रक गायब हो गया था। 22 तारीख को जो है शाम में हम गाड़ी जो है खड़ा कर दिए थे भिखनपुर में मालिक का दूरा के सामने। अच्छा। वहाँ से जो है उसके बाद हम चले गए, घर चले गए। हमको जो है मालूम हुआ जो है आज सुबह में 4 बजे 5 बजे के करीब फ़ोन किए हैं, जैसे ऐसे बात हुआ। उनके पास अभी पहुँचे हैं तो वो बोले हैं कि जो है ऐसे गाड़ी जो है 12 बज के कुछ मिनट पर जो है गाड़ी चोरी हो गया। गाड़ी चोरी हुई कब हुई है ये? गाड़ी हुआ है रात 12:05-7 पर। अच्छा, गाड़ी कहाँ लगी हुई थी? गाड़ी भिखनपुर प्रेम लालसा के दूरा पर। अब खबरें झारखंड की। इधर कोलकाता के बाबू घाट से बिहार के गया जा रही महारानी एक्सप्रेस बस से आर्मी इंटेलिजेंस ने भारी मात्रा में बम बरामद किया है। दरअसल आर्मी इंटेलिजेंस टीम को बस में रखे काले रंग के बैग में बम होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने बस का पीछा कर कुल्टी थाना की मदद से झारखंड सीमा पर डीबूडीह के पास बस को रोककर तलाशी ली और जांच के दौरान बम रखे होने की बम बरामद किए गए। इस दौरान बैग से एक पर्चा भी बरामद किया गया जिसमें बम किसके पास भेजा जा रहा था उसका नाम भी लिखा हुआ था, साथ ही कई अन्य जानकारियां भी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर अब पूछताछ में जुट गई है। इधर झारखंड के सरायकेला में इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नाराज दिख रहे हैं, जहां लोगों का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकारी संस्थाओं, सामाजिक संगठन और प्राइवेट कंपनियों द्वारा समय समय पर मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को फ्री में दवाइयां मुहैया कराई जाती है, जिससे सबसे ज्यादा दवाएं एक्सपायरी होती हैं। वहीं लोगों को इस बात की जानकारी होते ही लोग नाराज हो गए और आखिरकार टीम को बैरंग लौटना पड़ा। द्वारा जो चालंत वाहन भेजा गया था और जो दवा बांटा जा रहा था उसमें सारा का सारा दवा एक्सपायर डेट था। और इसका मुझे सूचना मिलते हैं, मैंने जब वहाँ गए भ्रमण के उस क्षेत्र का तो तब तक वो लोग चल चुके थे। लेकिन अफसोस की ये बात है कि गेल इंडिया कंपनी के द्वारा यदि इस तरह का काम कर रहे हैं और गरीबों का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो ये सरासर गलत कर रहा है। किसी भी दवा को अगर उसका एक्सपायरी डेट दिया होता है तो उस डेट के अंतर्गत उस डेट के अंदर ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उस डेट के बाद एक्सपायरी डेट के बाद इस्तेमाल करने से उसका अच्छा प्रभाव तो नहीं मगर खराब प्रभाव भी हो सकता है। और खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।